सोचिए एक ऐसे भारत की जहां बिजली कभी गायब न हो, जहां सांस लेना आसान हो और जहां हर घर रोशनी और तरक्की से भरा हो। क्या ये सिर्फ कल्पना लगती है? नहीं दोस्तों, अब ये सपना हकीकत के बहुत करीब है। आज जो भारत कोयला और तेल पर निर्भर है, वही देश अब सूरज, हवा और पानी की शक्ति से चलने वाला नया भारत बनने की तैयारी में है। आने वाले समय में ऐसी क्लीन एनर्जी हर मोहल्ले, हर गाँव और हर उद्योग तक बिना रुकावट पहुँचेगी। भारत अब ग्रीन एनर्जी की दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स की जो आने वाले वर्षों में भारत की तस्वीर बदल देंगे। देश में 5 विशाल प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जो न सिर्फ इंडिया को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि दुनिया के सामने एक नया मॉडल रखेंगे। चलिए इन गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट्स की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ग्रीन एनर्जी की जरूरत आखिर क्यों है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और बढ़ता प्रदूषण, ये 3 बड़ी समस्याएं भारत के सामने खड़ी है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला और पेट्रोल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आज जरूरत है ऐसे संसाधनों की जो न सिर्फ साफ सुथरे हों, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले भी हों। ये प्रोजेक्ट बिजली बनाने भर के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाए जा रहे हैं। खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, गुजरात। ये पार्क कच्छ जिले के खावड़ा क्षेत्र में बन रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड हाइब्रिड पार्क बनने वाला है। इतना विशाल है कि पूरा पार्क अंतरिक्ष से भी दिखाई देगा। इसकी कुल क्षमता करीब 30,000 मेगावाट होगी, जो किसी भी मौजूदा रिन्यूएबल पार्क से कई गुना अधिक है। 538 वर्ग किलोमीटर में फैला ये पार्क पेरिस शहर से लगभग 5 गुना बड़ा है। इतना बड़ा क्षेत्र सिर्फ क्लीन एनर्जी उत्पादन के लिए इस्तेमाल होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यहाँ लगभग 15,200 नई ग्रीन नौकरियां पैदा होंगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। खावड़ा की सोलर रेडिएशन 2060 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर और विंड स्पीड लगभग 8 मीटर पर सेकेंड है, यानी दोनों ही संसाधनों के लिए परफेक्ट स्थिति। इस प्रोजेक्ट में 5.2 मेगावाट के हाईटेक विंड टर्बाइन और बाइफेशियल सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इसे विकसित कर रही है और ये 2027 तक पूरी तरह बिजली देने लगेगा। लद्दाख सोलर पार्क, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। खूबसूरत पहाड़ियों वाला लद्दाख जल्द ही सूरज की ऊर्जा का गढ़ बनने जा रहा है। यहाँ 13,000 मेगावाट का मेगा सोलर पार्क बनाया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन सोलर प्रोजेक्ट होगा। लेह में 5,000 मेगावाट और कारगिल में 2500 मेगावाट की क्षमता वाले 2 बड़े क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। भारत सरकार और SECI मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को आकार दे रही है। यहाँ सोलर रेडिएशन भी लगभग 2060 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर है, यानी साल भर तेज धूप, जिससे बिजली उत्पादन लगातार और प्रभावी होगा। इसके लिए 900 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बनाई जा रही है, जो लेह मनाली रोड के रास्ते आगे बढ़ेगी। स्थानीय लोगों को प्रति हेक्टेयर 1200 रुपए वार्षिक किराया और हर साल 3% की वृद्धि मिलेगी। सरकार इसका लक्ष्य 2029-30 तक पूरा करने का रख रही है। ये प्रोजेक्ट लाखों घरों को साफ बिजली देगा। ऑफशोर विंड एनर्जी, समंदर की शक्ति। अब बात करते हैं समंदर की। भारत की लंबी तटरेखा इसे ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। इसलिए गुजरात और लक्षद्वीप के पास बड़े ऑफशोर प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं। समंदर में हवा तेज और स्थिर चलती है, जिस वजह से ऑफशोर टरबाइन जमीन के मुकाबले ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। भारत का शुरुआती लक्ष्य है कि 2030 तक 30 गीगावाट ऑफशोर विंड ऊर्जा तैयार की जाए। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे और समुद्री पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हुए बनाए जाएंगे। NTPC पुदिममड़ाका, भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब बात करते हैं एक ऐसी ऊर्जा की जिसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास पुदिममड़ाका में NTPC का 7 गीगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन हब तैयार हो रहा है। ये देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा, जहां 20 गीगावाट रिन्यूएबल ऊर्जा से हर दिन लगभग 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी। इसके साथ ही 7,500 टन ग्रीन मीथेन, ग्रीन यूरिया और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जैसे प्रोडक्ट्स भी रोजाना तैयार होंगे, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में भेजा जाएगा। 1.85 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट 1200 एकड़ जमीन पर बन रहा है। जहां कभी कोयले का प्लांट था, वहीं अब भविष्य की ऊर्जा तैयार होगी। भारत ने 2030 तक 5 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है और ये हब उस लक्ष्य की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज, ऊर्जा का बैंड। ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा चुनौती उसका इंटरमिटेंट होना है। धूप और हवा हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसलिए बिजली को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जा रहा है, जो प्राकृतिक ऊर्जा के बैंक की तरह काम करते हैं। जब बिजली ज्यादा बनती है तो पानी को ऊंचे रिजर्वॉयर में पंप किया जाता है
और जब जरूरत होती है तो वही पानी टरबाइन चलाकर बिजली पैदा करता है। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग नदी पर बन रहा पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट भारतीय हाइड्रो पावर का ताजमहल कहा जा रहा है। 2880 मेगावाट की क्षमता वाला ये देश का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा। NHPC इसे विकसित कर रही है। 278 मीटर ऊंचा और 375 मीटर लंबा ये डैम रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तकनीक से बनाया जा रहा है। पीछे 43 किलोमीटर लंबा रिजर्वायर बनेगा जिसकी क्षमता 3.85 बिलियन घन मीटर होगी। ये सिर्फ बिजली नहीं बनाएगा बल्कि बाढ़ नियंत्रण में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। 2032 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे अरुणाचल की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 बड़े ग्रीन एनर्जी मेगा प्रोजेक्ट्स। ये सिर्फ प्लान्स नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल भारत की ओर भारत की कमिटमेंट है। ये प्रोजेक्ट कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, लाखों रोजगार पैदा करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों को नई ताकत देंगे और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे। टेक्नोलॉजी, नवाचार और प्रकृति तीनों मिलकर भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। तो बताइए, क्या आप इस नए भारत को देखने के लिए तैयार हैं? और जाते जाते एक सवाल, भारत का सबसे शक्तिशाली डैम कौन सा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।